संयुक्त किसान मोर्चा ते खनौरी मोर्चे ते तलखी वध चुकी है। टकैत दे बयान तो बाद खफा खनौरी दे नेता तो न्यूज़ 18 ते अभिमन्यु कोहड़ दा बयान आया सी, जिस तो बाद उन्हां दे वल्लों यह कहा गया सी कि अंतरयामी हन राकेश टकैत की टकैत नूं सरकार दे रही जानकारी। राकेश टकैत हल्की बयानबाजी ना करे ते कोहड़ दे इस मौके बयान आउंदे ने। न्यूज़ 18 ते खास गलबात दे दौरान उन्हां दे वल्लों यह कहा गया है कि अंतरजामी ने राकेश टकैत नाल ही राकेश टकैत हल्की बयानबाजी ना करन तां संयुक्त किसान मोर्चा नूं अजिहे बयानां ते लगाम लगानी चाहिए ते टहाणा दे विच टकैत ने खनौरी बॉर्डर नूं लैके दित्ती सी बयानबाजी, जिस तो बाद खनौरी दा अंदोलन अजे लंबा चलेगा। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, वो अंतर्यामी है क्या, या भविष्यवाणी करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, या फिर सरकार से उनको जानकारी मिल जाती है कि कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक नहीं चलेगा। इस पे उनको स्पष्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके पिताजी ने, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने एक लंबा संघर्ष किया किसानों के लिए। तो महेंद्र सिंह टिकैत जी, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे अगर इस तरीके की हल्की बयानबाजी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनको नहीं करनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए, पहले नापना चाहिए, तोलना चाहिए, उसके बाद उनको बोलना चाहिए। जब वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से भी मिलने आए थे तो उस समय भी उन्होंने कुछ जो बातें करी थी मीडिया वाले साथियों के साथ, वो शोभनीय बातें नहीं थी। वो बड़ी एक तरीके से आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही। एक तरफ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौत की दहलीज पर खड़े हैं और दूसरी तरफ वो इस तरीके से हल्की बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। जो उनके फोरम के जो जिम्मेदार साथी हैं, मुझे लगता है उनको खुद लगाम लगाई जानी चाहिए ऐसे बयानों के ऊपर कि ऐसा कोई भी बयान ना आए। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने फोरम की भी जो उसकी गरिमा है, जो उसकी इज्जत है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी बयानबाजी करके। ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਬਾ ਚਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ है। उस आंदोलन को केंद्र सरकार ही लंबा चलवा रहा है। वो आंदोलन केंद्र पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा, केंद्र को उस आंदोलन से फायदा हो रहा है। वो आंदोलन देश में सिख बदनाम हो रहा, देश में किसान बदनाम हो रहा, देश में पंजाब सरकार बदनाम हो रही, तीन लोग उसमें बदनाम हो रहे हैं और भारत सरकार को फायदा हो रहा है उसमें। तो ये आंदोलन 14 महीने चलेगा, 14 और 15 महीने के बीच में वो आंदोलन खत्म होगा। कारण क्या होगा इस चीज का? आप बोल रहे हैं कि 14 और 15 महीने ये आंदोलन चलेगा। उस मूवमेंट को दिल्ली वाले आंदोलन से बड़ा दिखाना चाहते हैं कि सेकंड जो आंदोलन है, फर्स्ट और सेकंड, तो वो आंदोलन 2 तो वो बड़ा था देश में, तो बहुत लोग तो उस गिरफ्त में फंसेंगे उसमें। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, वो अंतर्यामी है क्या, या भविष्यवाणी करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, या फिर सरकार से उनको जानकारी मिल जाती है कि कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक नहीं चलेगा। इस पे उनको स्पष्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके पिताजी ने, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने एक लंबा संघर्ष किया किसानों के लिए। तो महेंद्र सिंह टिकैत जी, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे अगर इस तरीके की हल्की बयानबाजी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनको नहीं करनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए, पहले नापना चाहिए, तोलना चाहिए, उसके बाद उनको बोलना चाहिए। जब वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से भी मिलने आए थे तो उस समय भी उन्होंने कुछ जो बातें करी थी मीडिया वाले साथियों के साथ, वो शोभनीय बातें नहीं थी। वो बड़ी एक तरीके से आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही। एक तरफ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौत की दहलीज पर खड़े हैं और दूसरी तरफ वो इस तरीके से हल्की बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। जो उनके फोरम के जो जिम्मेदार साथी हैं, मुझे लगता है उनको खुद लगाम लगाई जानी चाहिए ऐसे बयानों के ऊपर कि ऐसा कोई भी बयान ना आए। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने फोरम की भी जो उसकी गरिमा है, जो उसकी इज्जत है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी बयान